गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। सो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी चल रही होगी। सो डियर, आज हम बता दें आपको पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही शॉर्टेस्ट, बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम आपको पढ़ाएंगे। और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एकदम ईजी चैप्टर है। आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी और सब चीज़ें समझ में आएगी। इसमें कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं है, कोई ज़्यादा रटने वाली थ्योरी नहीं है, जो कि आपको समझना है। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लगभग 5 से 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा गाइस, आप चिंता मत करिए। पहले इसके हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है। डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग है, क्या है, सॉरी, डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग है, डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। तो ये सब चीज़ें हमारे दी गई हैं। तो आप ये देखिए, सिलेबस हमेशा इंग्लिश में रहता है, ये आप जानते हैं। तो हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे विथ पीडीएफ, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे और हम इसको आपको पढ़ाएंगे एकदम इजी वे में। सब चीज़ें क्लियर होंगी, ज़्यादा टफ है नहीं, मैंने इसको पहले ही बता दिया। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में। एंड डिफरेंट बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की भवन है, उनका वर्गीकरण है, ऑक्यूपेंसी है, डिफरेंट। हमें सब चीज़ें क्लियर होंगी। और प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, सभी चीज़ें वन बाय वन हम क्लियर करते चलेंगे। ओके। तो दूसरा टॉपिक क्या हमारा देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर जो है, देखिए पहला चैप्टर हमेशा इंट्रोडक्शन ही होता है, उसके बारे में बताया जाता है। फाउंडेशन है, क्या है, फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन है एंड इट्स पर्पस। कॉन्सेप्ट इसके समझेंगे, फाउंडेशन होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सालो एंड डीप। जो फाउंडेशन होते हैं उसके प्रकार, इसमें हम सालो मतलब उथली नींव और गहरी नींव के बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन चीज़ों को क्लियर करेंगे। एंड पूरा हमारा सिलेबस आप देख सकते हैं कि इसके बारे में क्या पढ़ना है। स्प्रेड फाउंडेशन पढ़ना है, वॉल पढ़ना है, और डेप्थ क्राइटेरिया, थंब रूल्स, ये सब आप देख सकते हैं। मतलब सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके। इंट्रोडक्शन है, दूसरे में क्या, अर्थ वर्क है, जो ज़मीन के नीचे वर्क होता है क्या करना है। तो ये है हमारा, आप देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है हमारा, ये वाल से, वाल दीवारों के बारे में पढ़ना है। दीवार क्या होती है, क्या काम है, कितने प्रकार की होती हैं, पर्पस ऑफ दीवार वाल्स हैं। तो ये हमारा हो गया। अगला चैप्टर क्या है, मेसोनरी है, चिनाई है। चिनाई क्या होता है नहीं जानते, तो अभी हम जानने वाले हैं। सब ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लेंगे और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगे। तो बस रिक्वेस्ट यही आपसे कि प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो अगला आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारा बॉन्ड है। बॉन्ड क्या है, चाल जो होती है, अभी हम आपको बताएंगे। बस आप सिलेबस देख लीजिए, बस थोड़ा ओवरव्यू कर लीजिए कि क्या क्या स्टोन मेसनरी है, आर्क एंड लिंटर है। लिंटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, बहुत ईजी ईजी टॉपिक है। और इसको आप सभी चीज़ें देखे हुए हैं अपने डेली लाइफ में, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। डोर और विंडो है गाइज, डोर विंडो और वेंटिलेटर कौन नहीं जानता। ये हो गया हमारा, क्या हो गया था, सिलेबस। और दिखा देते हैं हम आपको। विंडो पैनल है, डैम प्रूफिंग, डीपीसी डैम प्रूफिंग, जो सीलन को रोकने के लिए क्या क्या करते हैं उपचार, ये सब हमारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत से टॉपिक हैं जो वन बाय वन क्लियर करेंगे। फ्लोर है, फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि आपको हम पीडीएफ से पढ़ाएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पीडीएफ से पढ़ाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा टफ है नहीं, कोई इसमें ऐसा वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं है, ना कि इसमें कोई फार्मूला है जो कि समझाने लायक हो। बस इसको आप एक बार नोट्स मेरी पढ़ लेंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि पीडीएफ से ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा टफ सिलेबस चैप्टर्स वो हमारा सिलेबस नहीं है। ओके। छतों के बारे में पढ़ेंगे, रूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है, ये सब चीज़ें हमारी हैं। तो आप देख सकते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन सब चीज़ों में। आपको हम पहले दिखा देते हैं। स्टेयर, सीढ़ी के बारे में क्या है, सीढ़ी के बारे में ये आपका सिलेबस है। सीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। एंड सरफेस फिनिशिंग है, सरफेस फिनिशिंग जब हम प्लास्टर कर लेते हैं, सरफेस फिनिशिंग करते हैं। और क्या, दीमक से उपचार के लिए एंटी टर्मिनल मेजर, ये सब दिया गया है दीमक से उपचार के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। सो डियर, आप देख सकते हैं अपना सिलेबस क्या है, ये आपका सिलेबस है। ओके। इंट्रोडक्शन से लेकर के आपका सिलेबस है पूरा, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। और आपको हम बता दें कि आपकी वन बाय वन सभी चीज़ें क्लियर होगी। और हम अब पढ़ने चलने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा आज जान लेते हैं, फिर इसके बारे में वन बाय वन फाउंडेशन, अर्थवर्क, एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर लगभग क्लियर करते चलेंगे। और पीडीएफ से पढ़ेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। आप रीड कर लेंगे पीडीएफ भी, तो आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा। 50 नंबर्स में आप 30 प्लस 40 के अप्रॉक्स नंबर पा ही जाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं और अब पढ़ते हैं अपना इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, देन हम अपना पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ ही अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। जो कि इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। आप वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिए यार, ज़्यादा टफ नहीं, मैं इसको बार बार बता दे रहा हूँ और आप नोट्स देखकर ही जाएंगे अपने पेपर एग्जाम में तो नंबर ऑफ मार्क्स आप लेके आएंगे। बैक तो लगेगी नहीं, ये मेरी गारंटी, यदि अच्छी आपसे पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं चीज़ों को और क्लियर करते हैं। आप बस एक बार रीड लगा लीजिए, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं, ना कि उसमें कोई टेक्निकल वर्ड है ना कोई फार्मूला है। ओके, तो हमारा क्या है, आप देख सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग पढ़ेंगे। डिफिनीशन की बिल्डिंग की डिफिनीशन क्या है? कुछ नहीं है, यदि आप एक बार पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा क्या है? वातावरणीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जंगली जीवों से बचने के लिए। क्या है? वातावरणीय प्रभाव जैसे गर्मी तथा जंगली जीवों से बचने के लिए मनुष्य द्वारा बनाया गया जो आश्रय है, जहाँ हम अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं, वह अस्थायी आश्रय ही भवन कहलाता है। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि जाहिर सी बात है, भवन में आप जो रहते हैं, जो भवन होता है वो हमें मौसम के प्रभाव से बचाता है, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जंगली जीवों से बचाता है। भाई मकान में है तो आप जंगल में तो रहते नहीं, पहली बात तो बिल्डिंग है आपके पास, तो वो क्या करता है कि मनुष्यों को एक आश्रय प्रदान करता है, अस्थायी आश्रय। तो हमारा क्या होता है? भवन होता है। तो ये आप मेरी नोट्स इसको देख के लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। भवन मनुष्य की क्या है? भवन मनुष्य की मूल आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान में से एक है। जाहिर सी बात है, भवन जो मनुष्यों की, व्यक्तियों की 3 मूल आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। उसमें मकान एक आवश्यक मूल आवश्यकता है। तो ये तो आप जानते हैं, तो एक बार नोट्स पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में नंबर ऑफ मार्क्स आप लेकर आएंगे, गारंटी है मेरी। अब ये इतनी चीज़ें भवन के बारे में हो गई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, भवन क्या होता है, तो भवन के बारे में हमने जान लिया। तो देखिए, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपकी है, सिलेबस में से कोई एक टॉपिक इधर उधर नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा भी नहीं है। आपको चीज़ें लिमिटेड है, ना कि इधर ना कि उधर। और आप किसी और बुक से पढ़ रहे होंगे तो उसमें बुकों में बहुत सी चीज़ें दी होती हैं, तो बुकों को ना देखिए, नहीं तो उसमें जो सही चीज़ें वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय भवन संहिता एनबी कोड के अनुसार भवनों का वर्गीकरण 9 भागों में किया गया है। तो इसमें क्या है, देखते हैं 9 भागों में कैसे किया गया है। पहला हम देख सकते हैं क्लास ए करके, क्लास ए बी करके किया गया है आवासीय भवन। ऐसे भवन जहाँ पर रहने खाने, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ऐसे भवन, इंग्लिश वाले भी इसको समझ सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं, हिंदी में तो लिखा है पूरा। रेजिडेंशियल क्या होता है आप देख सकते हैं। तो गाइस आप इन सब चीज़ों को पढ़ते जाइए और इसको थोड़ा, अगर लिख रहे हैं नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा चीज़ें बस नोट से पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो रेजिडेंशियल हाउस में क्या क्या आते हैं हमारे, क्या आते हैं, जिसमें तो हमने बता दिया, सोने, उठने, खाने, रहने, विश्राम करने की व्यवस्था होती है। जिस घर में हम लोग रहते हैं ना यार, वो सब हमारा क्या होता है? रेजिडेंशियल ही होता है। जैसे फ्लैट हो गया, होटल हो गया, हॉस्टल हो गया, और हमारा जो घर होता है पर्सनल हाउस जो हो गया, वो हमारा व्यक्ति आवासीय भवन के अंदर ही आता है। क्लियर है? आप देख सकते हैं बी क्या है? शैक्षणिक भवन। क्या भी? शैक्षणिक भवन, जिसमें शिक्षा मिलती है। तो शैक्षणिक ऐसे भवन जहाँ पर शिक्षण संबंधी कार्यों को संपन्न किया जाता है, शैक्षणिक भवन कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय में भी पुस्तकें होती हैं, लाइब्रेरी होती हैं, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। पाठशाला, कर्मशाला, वर्कशॉप, प्रयोगशाला, जिसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये हमारी चीज़ हो गई क्या? एजुकेशनल चीज़ें हो गई। अब क्लास सेम क्या है? क्लास सेम संस्थागत भवन। कैसे भवन? संस्थागत भवन, ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। इसमें क्या है? इस वर्ग में सभी ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग क्या है? इस वर्ग में सभी संस्थानों के भवन आते हैं, जैसे चिकित्सालय, नर्सिंग होम, अनाथालय व बंदीगृह, जेल आदि। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारे क्या इसमें थी? संस्थागत। 1-2 एग्जाम्पल याद रखना है और थोड़ा आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों से जो आप देखे हैं। एंड अगला आता है हमारा क्या? असेंबली भवन ऐसे भवन है जहाँ पे सामाजिक और धार्मिक मनोरंजन अधिकार संपन्न होते हैं, सभा भवन कहलाते हैं। सिंपल है, सभा भवन, असेंबली, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते होंगे, जैसे मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, स्टेडियम, सिनेमाघर आदि। तो ये हमारे क्या हो गए? क्लास डी हो गया। क्लास डी में ये सब चीज़ें
होती हैं। क्लियर है। क्लास सी में क्या हो गया, व्यवसायिक भवन है। व्यवसायिक भवन में आप देख सकते हैं क्या, व्यवसायिक भवन में व्यवसाय के दृष्टिकोण से होगा, ऐसा कुछ होगा ही। ऐसे भवन जहाँ पर व्यवसायिक कार्य क्या होते हैं, व्यवसायिक कार्य क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, व्यवसायिक भवन कहलाते हैं। यार सिंपल है, जैसे बैंक, डॉक्टर, नर्सिंग होम हुआ, वकीलों के चेम्बर। इसमें एक दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। अब क्या आता है एफ वाला हमारा, वाणिज्यिक मतलब ट्रेड बिल्डिंग। ऐसे भवन जहाँ पर उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है। देखिए कहीं पे वस्तु बनती है और कहीं पे उत्पादित वस्तुओं को बेचा जाता है, तो ऐसे भवन क्या होते हैं, वाणिज्यिक भवन। जैसे गोदाम, देखिए दुकानों में और गोदाम में चीज़ों को बेचा जाता है, स्टोर में बेचा जाता है, तो ये हो गया हमारा वाणिज्यिक भवन। अब अगला क्या आता है हमारा जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, औद्योगिक भवन। ऐसे भवन जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, औद्योगिक, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल में क्या होगा, वस्तुओं को बनाया जाएगा, जैसे कारखाना, वर्कशॉप, मिल व फैक्ट्री। दिस इज सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। और अगला क्या है हमारा, अगला क्या है आप देख सकते हैं कि अगला हमारा स्टोरेज बिल्डिंग है। या स्टोरेज बिल्डिंग मतलब भंडारण भवन, जहाँ ऐसे भवन जहाँ पर वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल का सामान रखा जाता है, बनाने तैयार होने वाले वस्तुओं को, इसको आप पढ़ सकते हैं, रखा जाता है भंडारण भवन, जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोर व अन्य घर। तो ये सिंपल है एग्जाम्पल, आप सिंपल एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नौवां भवन है हमारा क्लास आई का है, जोखिम। देखिए जोखिम युक्त, ये समझदारी वाली बात है, रिस्कली बिल्डिंग। ऐसे भवन जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिक पदार्थ का उत्पादन भंडारण किया जाता है, रिस्कली बिल्डिंग कहलाती हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस जहाँ रखा जाता है, ये सब बारूद वगैरह, ये सब चीज़ें जहाँ स्टोर होती हैं, वो क्या होता है, वो हमारा जोखिम भवन कहलाता है, जोखिम भवन कहलाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड आपका चैप्टर शायद यहीं ख़त्म होता है, आपका यही पढ़ेंगे आज हम, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग पढ़ लिया, और उसके जो कितने पार्ट हैं, मतलब कितने प्रकार से एनबी कोड के अनुसार, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बांटा गया है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टाइम ना वेस्ट करिए, अपना पढ़ाई कीजिए, और यदि गाइस प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी जानकारी हो आप पा सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।